तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल बायन एक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन में। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में। ये जो फिनोमेना है, ये जो कॉन्सेप्ट है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का, ये बेसिकली आता है आपका जेनेटिक्स में। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की और समझते हैं कि एक्चुअल में लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। तो जब हम लिंकेज की बात करते हैं तो लिंकेज जो ये वर्ड है बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है बेसिकली आपका लिंक। कि मतलब जब हम जेनेटिक्स की बात करें तो बेसिकली जीन्स की बात करें होंगे। अब जीन्स के बीच में ये लिंक कहां से एस्टैब्लिश होता है, ये लिंकेज का फिनोमेना कैसे आता है, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखो, जब हम किसी जीन्स के बारे में बात करते हैं, जब दो जीन्स के बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस कम हो, सबसे पहली बात जो मैंने बोली है, डिस्टेंस बहुत ही कम हो। जब डिस्टेंस बहुत ही कम होगा तो उनके बीच में लिंकेज होगा। दूसरी बात, जब वो सेम क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होंगे, सेम क्रोमोसोम, तब बेसिकली आपका लिंकेज का फिनोमेना हमें देखने के लिए मिलेगा। अब लिंकेज के केस में होता क्या है, एक्चुअल में लिंकेज का फिनोमेना क्या दर्शा रहा है, ये लिंकेज का फिनोमेना ये दर्शा रहा है जब दो जीन्स के बीच में आपका डिस्टेंस बहुत ही कम हो और वो दोनों के दोनों जीन्स आपके सेम क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हो, तो बेसिकली वो लिंकेज का फिनोमेना शो करेंगे। अब लिंकेज की डेफिनेशन की अगर हम बात करें, जब दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस कम हो और दोनों के दोनों सेम क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हो और वो एक साथ इनहेरिटेड हो, एक साथ मतलब टुगेदर इनहेरिटेड हो, तो बेसिकली वो कहलाएगा आपका फिनोमेना लिंकेज का, टुगेदर इनहेरिटेड। ठीक है, तो ये फिनोमेना कहलाएगा आपका लिंकेज का। ठीक है, ये है आपका लिंकेज का फिनोमेना। जब हम लिंकेज की बात करते हैं तो लिंकेज के केस में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जब एक जीन ए है और ये जीन बी है, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्रोमोसोम है बच्चों, ये क्रोमोसोम के ऊपर एक ये शॉर्ट आर्म है, एक ये लॉन्ग आर्म है बेसिकली, और यहां पर जो दो जीन्स है ए और बी जीन्स, यहां पर उनके बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा कम है। जब उनके बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा कम है और वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, तो वो बेसिकली लिंकेज को शो करेंगे। अब लिंकेज से और भी क्या क्या आपकी प्रॉपर्टीज शो होती हैं, बेसिकली ये जो लिंकेज का केस है ये आपका फॉलो नहीं करता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। मतलब जो मेंडल्स का थर्ड लॉ है, बेसिकली जो आपका थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ मेंडल, लॉ ऑफ मेंडल, उसको ये फॉलो नहीं करता है। ये एक एक्सेप्शन है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि मेंडल का थर्ड लॉ जो था वो बेसिकली आपका दो जीन्स के ऊपर बेस था, जिसे आप डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हो, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, इसके बारे में भी ध्यान रखना है आपको। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं लिंकेज की, जब दो जीन्स आपस में लिंक्ड होंगे और वो इनहेरिटेड टुगेदर होंगे, वो सेम क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होंगे, उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम होगा, तब बेसिकली लिंकेज हमें देखने के लिए मिलता है। इसी का जस्ट अपोजिट होता है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन के केस में ये जो केस आपको दिख रहा है बच्चों यहां पर, ये केस किसका है बच्चों, रिकॉम्बिनेशन का। ये तीनों के तीनों क्रोमोसोम आपके रिकॉम्बिनेशन के केस के। पहली बात, जब जो जीन्स हो, जैसे कि जीन ए हो गया और जीन बी हो गया, वो दोनों डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर बेस्ड हो, डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर। ठीक है, वेट अ मिनट, डिफरेंट क्रोमोसोम। ठीक है, दूसरी बात, उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हो, डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हो, डिस्टेंस इंक्रीज हो, तब हमें केस मिलता है किसका, रिकॉम्बिनेशन का। रिकॉम्बिनेशन के केस में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन आपने कहां पढ़ा है बच्चों, कुछ ध्यान है आपको। रिकॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था जब हमने मियोसिस को डिस्कस करा था। मियोसिस के केस में हमें रिकॉम्बिनेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। जब आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखते हो, मेंडल्स की जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखते हैं, जैसे मेंडल्स का फर्स्ट लॉ, मेंडल्स का सेकंड लॉ, जो आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, या फिर हम बात करें लॉज ऑफ डोमिनेंस था, इन दोनों के केस में मोनोहाइब्रिड के ऊपर बेस्ड है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड है। और इनके केस में जब आपको F1 हाइब्रिड मिलते हैं, वो हाइब्रिड आपका क्या है, वो हाइब्रिड है आपका बेसिकली रिकॉम्बिनेंट। और F2 जनरेशन के अंदर आपको जो जो आपको जीनोटाइप देखने के मिलते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बेसिकली क्या है आपका हाइब्रिड, ये है क्या आपका रिकॉम्बिनेंट। तो इसके बारे में ध्यान रखना है। रिकॉम्बिनेशन आपको कहां देखने के लिए मिलता है, मियोसिस के केस में, जिस तरीके से गैमेट आपके प्रोड्यूस होते हैं। और मियोसिस फर्स्ट में बेसिकली हमें देखने के लिए मिलता है कहां पर, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज में, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज में। ठीक है, मैं यहां पर कुछ देर के लिए कैमरा ऑफ कर दे रहा हूं जिससे आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा। प्रोफेज, प्रोफेज फर्स्ट में हमें देखने के लिए मिलता है, वो भी उसकी पैचिटीन स्टेज पे, पैचिटीन स्टेज में, जब आपका क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस होता है इस स्टेज के अंदर, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर, जिसमें आपके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में, जैसे कि जब ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, ये है एक नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स और ये है दे आर द सिस्टर क्रोमैटिड्स, और यहां पर आ गए दूसरा क्रोमोसोम
जिसमें आपके ये दोनों कैसे हैं, आपके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है और आपस में यहां पर एक पॉइंट पे काइज्मा फॉर्मेशन होता है और क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस होता है, जिसमें ये दोनों क्रोमोसोम अपने अपने जीन्स के जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं और हमें रिकॉम्बिनेंट्स मिलते हैं। फाइनल जब मियोसिस हो जाता है तो आपको 4 तरीके के गैमेट्स मिलते हैं हैप्लॉइड सेल के, जिसमें से आपके जो 2 होते हैं वो बेसिकली रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं, 2 होते हैं वो बेसिकली पेरेंटल टाइप होते हैं। अगर आपको याद होगा, मियोसिस आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, तो ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन के केस में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? सबसे पहले जब आपका डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर बेस्ड हो और उनके बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल जैसे इस फिगर के अंदर देखिए, ये सेम क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है लेकिन इनके बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा है, ठीक है। अब रिकॉम्बिनेशन के केस में हमें देखने के लिए यह मिलता है कि यहां पर वेरिएशन होता है, वेरिएशन मिलता है हमें देखने के लिए, जो जनरेशन मिलेगी वेरिएशन मिलेगी। रिकॉम्बिनेशन से हमें कैसे मिल रहे थे? ये हाइब्रिड्स मिल रहे थे, F1 हाइब्रिड या फिर F2 हाइब्रिड्स की बात करें, यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर भी हमें ये दोनों कैसे मिले? रिकॉम्बिनेंट्स मिले, यानी कि हमें हाइब्रिड्स मिलते हैं मियोसिस के केस में। लिंकेज के केस में हमें कोई भी वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलता है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। वेरिएशन को फेवर नहीं करता है लिंकेज का फिनोमिना। तो इसी लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बेसिस पे यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं जिनके आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि कोएग्जिस्टेंस और टेंडेंसी ऑफ अ जीन ऑन अ सेम क्रोमोसोम और स्टे टुगेदर ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब पास ऑन होंगे आपके जीन्स, तो आपके एक साथ पास होंगे। क्यों? क्योंकि उनके बीच में लिंक है, उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है। अब रिकॉम्बिनेशन की बात करते हैं। जनरेशन ऑफ अ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल। मतलब कि नॉन पेरेंटल जीन्स है, मतलब जो सेम पेरेंट से नहीं आए हैं, ठीक है, सेम पेरेंट से नहीं आए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जो F1 जनरेशन में थे, F1 जनरेशन में किस तरीके के गैमेट मिलते हैं आपको? रिकॉम्बिनेंट्स मिलते हैं। अब वो जो गैमेट्स थे वो कैपिटल टी था एक तरफ, वहां जरा लिख करके दर्शा देते हैं 2 मिनट में। एक था कैपिटल टी, एक था आपका स्मॉल टी। अब इनसे जो गैमेट्स मिले हैं वो बेसिकली टी मिलेंगे और इनसे स्मॉल टी मिलेगा। अब इनसे जो रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब यही कहना, ये वाली बात कही गई है यहां पे, जनरेशन ऑफ अ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल। मतलब यहां पर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ होगा जिसकी वजह से गैमेट डेवलप हुए होंगे, और यहां पर जो बना है हमारा F1 हाइब्रिड, ये आपका एक रिकॉम्बिनेशन को दर्शा रहा है। नॉन पेरेंटल जीन का मतलब कुछ नहीं है बच्चों, नॉन पेरेंटल जीन का मतलब है कि ये दोनों सेम पेरेंट से नहीं है, ये दोनों अलग अलग इंडिविजुअल हैं। डिस्कवरीज की बात करें तो बेटसन एंड पोनेट इन द स्वीट पी एक्सटेंसिवली प्रूवन बाय द टीएच मॉर्गन। जो टीएच मॉर्गन थे उन्होंने ही बेसिकली लिंकेज के कंसेप्ट को अपने एक एक्सपेरिमेंट के अंदर बहुत अच्छे से दर्शाया था। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखा है, और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी हम आज डिस्कस करेंगे। रिकॉम्बिनेशन कंसेप्ट डेराइव्ड फ्रॉम द मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट एंड मैप्ड बाय हिज स्टूडेंट अल्फ्रेड स्टूडेंट, ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखना है। फिजिकल बेसिस की बात करें तो सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट रहेंगे और बहुत ही क्लोजली प्रेजेंट रहेंगे, उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम एक फॉर्मूला बेसिस की बात करें तो आपका लिंकेज जो होगा, लिंकेज डिस्टेंस से आपका जितना ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही ज्यादा आपका रिकॉम्बिनेशन होगा। ये एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल शो करता है डिस्टेंस से, ठीक है। इसके बारे में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कैसे? मतलब अगर लिंकेज ज्यादा है तो डिस्टेंस बहुत ही कम होगी, क्योंकि जीन्स के बीच में जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही कम रिकॉम्बिनेशन होगा। तो ये एक इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है, ठीक है। अकर्स ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग पैचिटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट मियोसिस, उसके बारे में अभी हमने बताया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस की केस में बात करें, और यही दूसरी तरफ जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? रिकॉम्बिनेशन के, ठीक है। तो इस बारे में भी ध्यान रखना है आपको। अब वेरिएशन की बात करें तो लिंकेज के केस में रिड्यूस होगा, जेनेटिक वेरिएशन हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। मियोसिस के केस, अब ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी कि लिंकेज के केस में मियोसिस नहीं होगा, मियोसिस लिंकेज के केस में भी होगा, लेकिन वहां पर जब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा होगा, क्रॉसिंग ओवर हो रहा होगा, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में पैचिटीन स्टेज में जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा होगा, तो वहां पर जो जीन एक्सचेंज हुए होंगे वो एक साथ एक्सचेंज हो जाएंगे। उनके बीच में जो जो उस जगह पे, जो उस रीजन में डीएनए के जहां पर आपके 2 जीन आपस में लिंक्ड हैं, वो एक साथ इनहेरिटेड हो जाएंगे, ठीक है। तो उनके केस में, उन जीन्स के केस में हमें कोई रिकॉम्बिनेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये ही एक्सेप्शन है, यही बात है जो आपको ध्यान रखनी है। रिड्यूस द जेनेटिक वेरिएशन इन द पॉपुलेशन, और इससे क्या होगा? इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन होगा लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में होगा, क्योंकि वहां पर लिंकेज का फिनोमेना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की। अब देखो, अब जो रिकॉम्बिनेशन है, रिकॉम्बिनेशन को मापा जाता है आपका सेंटीमॉर्गन। रिकॉम्बिनेशन की जो यूनिट की बात करें तो ये होती है बेसिकली सेंटीमॉर्गन, सेंटीमॉर्गन, ठीक है, जिसे आप सीएमबी लिखते हो कुछ इस तरीके से, सेंटीमॉर्गन। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को कैसे बताते हैं? जैसे हमने F2 लिया था, F2 जनरेशन में हमारे पास कौन कौन से जीनोटाइप थे? एक था कैपिटल टी, 2 थे हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक था आपका स्मॉल टी। ये दोनों थे बच्चों बेसिकली पेरेंटल टाइप, और ये दोनों थे आपके हाइब्रिड्स, ठीक है।
जब हम मेंडल की क्रॉस की बात करते हैं, ये आपकी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात हो रही है क्योंकि सिंगल जीन को लेकर के चलते हैं और ये दोनों बेस्ड होते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। लॉ ऑफ डोमिनेंस यहां पर देखने के लिए मिलता है हमें, लॉ ऑफ डोमिनेंस और आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये दोनों जो मेंडल्स के लॉ हैं ये हमें देखने के लिए मिलते हैं, सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को निकालने का। अब हमें बात करनी है F2 जनरेशन के अंदर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या है। तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स कितने हैं आपके, 2। टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स हमें कितने मिले हैं, यहां पर आपको 4 मिले हैं। तो मल्टीप्लाई बाय कर दो 100 से, 2 1 2, 2 दूनी 4, और यहां पर अगर आपका आ गया कितना, 2 50। तो यहां पर आ गया 50% हो गई आपकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। ये ध्यान रखना है आपको, जब भी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आएगी तो आपकी लेस देन 50% आएगी। 100% किस केस में आएगी, देखो यहां पर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, इस बात को थोड़ा समझो बच्चों। देखो 50% हमेशा किस केस में आएगी, जब आपका एक कंडीशन होगी सिंगल क्रॉसिंग ओवर। सिंगल क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, यहां पर समझो, जैसे कि ये एक क्रोमोसोम ये रहा, ये है एक क्रोमोसोम और ये है आपका दूसरा क्रोमोसोम। ठीक है, ये है आपका दूसरा क्रोमोसोम। ये दोनों क्रोमोसोम, एक ये क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं और बाकी ये दोनों आपस में ये और ये आपके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। जब ये एक जगह पर यहां पर एक सिंगल कैजमा फॉर्मेशन है और नियर बाय, फॉर हम इनको नंबर से नोट 1 2 3 4, इससे इजी रहेगा। जब 2 और 3 के बीच में जेनेटिक एक्सचेंज होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, मियोसिस का केस बनेगा, तब आपका कहलाएगी कंडीशन सिंगल क्रॉसिंग ओवर। डबल क्रॉसिंग ओवर के केस में क्या होगा, ये दोनों 1 और 4 भी आपस में क्रॉसिंग ओवर को शो करेंगे और आपके डबल क्रॉसिंग ओवर कंडीशन आएगी, डबल क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो इस केस को भी आपको ध्यान रखना है। इसमें आपकी 100% वेरिएशन आपको देखने के लिए मिलेगा, 100% वेरिएशन, या फिर हम बात करें 100% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है सिंगल क्रॉसिंग ओवर का और डबल क्रॉसिंग ओवर का बिल्कुल अच्छे से। 50% रहेगी हमेशा रिकॉम्बिनेशन के केस में, ध्यान रखना है। अगर कभी आता है क्वेश्चन की पूछा जाता है कि कितनी होगी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, मियोसिस हो रहा है, ठीक है, सिंगल क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस है, तो ध्यान रखना 50% होगी। और कभी कभी आपको देखने के लिए मिलेगा कि लेस देन 50% होगी, कुछ इस तरीके से केस भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ध्यान रखना, यह है आपका रिकॉम्बिनेशन के बारे में। अब हम टीएच मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। देखो टीएच मॉर्गन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए लिंकेज को स्टडी करने के लिए। लिंकेज को स्टडी करा उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में और उन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का यूज करा और अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने 5000 के अप्रॉक्स ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को स्टडी करा था। 2 टाइप के क्रॉसेस करे थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर, जो थे आपके क्रॉस ए एंड क्रॉस बी। अब एक अलग कलर से डिनोट कर लेते हैं, काफी सही रहेगा हमें देखने के लिए। देखो ये ब्लू कलर में लेते हैं, तो क्रॉस ए है बच्चों और एक है क्रॉस बी। ठीक है, क्रॉस ए जो डिनोट करती है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, जैसा आपको देखने के लिए यहां पे मिलेगा, ये एनसीईआरटी के अंदर का ही डायग्राम है बेसिकली। देखो जो क्रॉस ए है ये डिनोट करती है आपकी कंप्लीट लिंकेज को, और क्रॉस बी जो है ये डिनोट करिए आपकी इनकंप्लीट लिंकेज को। इस कंप्लीट लिंकेज को ही बोला जाता है बच्चों टाइट लिंकेज। कहीं कहीं पे आपको रेफरेंस बुक के अंदर देखने के लिए मिलेगा टाइट लिंकेज को। ठीक है, और इसी को दूसरी जो इनकंप्लीट लिंकेज है, इसी को बोला जाता है लूज लिंकेज। ठीक है, लूज लिंकेज, या फिर हम बात करें वीक लिंकेज। बहुत सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं, आप कुछ भी बना सकते हो, लूज बना सकते हो, वीक बना सकते हो, इनकंप्लीट बना सकते हो। ठीक है, वीक लिंकेज। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब क्रॉस ए के अंदर उन्होंने क्या लिया, अब उन्होंने 3 जीन्स को फोकस करा था मेनली अपनी पूरी क्रॉस के अंदर। क्रॉस ए को मिला लो और क्रॉस बी को, दोनों के अंदर उन्होंने पूरी की पूरी बस केवल 3 जीन्स लिए थे। सबसे पहला था वो था आपका बॉडी कलर के बेसिस पे, दूसरा जो था वो था आई कलर के बेसिस पे, और तीसरा जो था वो था विंग के स्ट्रक्चर के बेसिस पे, विंग का स्ट्रक्चर कैसा है। डॉर्सोफ्ला के जो बॉडी कलर है वो आपका कैसा होगा, वो आपका कैसा हो सकता है, या तो ब्राउन हो सकता है, या फिर वो येलो हो सकता है। ठीक है, येलो। अब यहां पे डी और आर डिपेंड कर रहे हैं कि डोमिनेंट जीन कौन सा है और रिसेसिव जीन कौन सा है। वाई से रिप्रेजेंट करते हैं इस बॉडी कलर के जीन को। अगर वाई पॉजिटिव है तो वो ब्राउन कलर की डॉर्सोफिला होगी, यानी कि सैंड फ्लाई होगी आपकी। अगर हम केवल वाई से डिनोट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो कैसी है आपकी, येलो कलर की है डॉर्सोफिला। आई कलर की बात करें तो यहां पर आई कलर कैसा है, या तो उसका व्हाइट होगा, ठीक है, या फिर उसकी रेड आई होगी। रेड आई डिनोट करती है डोमिनेंसी को, और व्हाइट आई जो है वो डिनोट करती है आपका रिसेसिव को। यहीं पर सेम हो जाएगा क्योंकि ये दोनों की दोनों जीन सेम है। क्रॉस बी के अंदर भी आप उन्होंने रेड आई को ही लिया था। ठीक है, तो यहां पर सेम हो जाएगा, ये आपका बेसिकली रेड हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका व्हाइट। दूसरा, विंग के स्ट्रक्चर की बात करें तो विंग का स्ट्रक्चर नॉर्मल होगा या फिर वो कैसा होगा, मिनिएचर शेप में होगा। मिनिएचर शेप, मिनिएचर शेप का मतलब है कि बहुत छोटे से होंगे, ठीक है, ज्यादा बड़े नहीं होंगे, नॉर्मल साइज के नहीं होंगे। ठीक है, तो ये कुछ जीन्स थे जो बेसिकली टीएच मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट में लिए थे। कौन कौन से, एक था बॉडी कलर, दूसरा आई कलर, तीसरा था उनका विंग का शेप।
ठीक है। तो उन सभी जीन्स के बारे में हमने यहाँ पे डिनोट कर, ये पॉजिटिव साइन ये डिनोट कर रहा है कि ये बेसिकली डोमिनेंट जीन है, ठीक है। और उसी का स्मॉल वर्जन जो है जिसपे पॉजिटिव साइन नहीं लगा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रिसेसिव शो कर रहा है, रिसेसिव नेचर में। अब एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, फटाफट से समझते हैं। देखो क्रॉस ए और क्रॉस बी, क्रॉस ए जो रिप्रेजेंट कर रही है एक अलग कलर से डिनोट करते हैं, फटाफट से समझते हैं। देखो क्रॉस ए और क्रॉस बी, क्रॉस ए में यहां पर उन्होंने ये है फीमेल और ये है बेसिकली मेल, ठीक है। अब जो भी जीन्स थे, जो 3 जीन्स लिए थे यहां पर प्रीवियस में, ये सभी के सभी कहां पर प्रेजेंट हैं? ऑल द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। ये केवल एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ही प्रेजेंट है, ये बात ध्यान रखनी है। अब मेल्स के केस में तो भैया एक एक्स क्रोमोसोम होता है और फीमेल्स के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो यहां पर यही चीज दर्शा रखी है, क्रॉस ए को सबसे पहले हम देख रहे हैं। अब यहां पर हमें देखने के लिए क्या मिलता है, इसको समझते हैं। देखो जब इनके गैमेट्स बनेंगे तो इनके गैमेट्स कैसे बनेंगे, यहां से तो केवल आपका वाई और डब्ल्यू ही आएगा, और कौन कौन से आपके बन सकते हैं देखते हैं। और यहां से आपका आएगा केवल और केवल आपका ये 2 टाइप के आपके निकलेंगे, एक आपका वाई और ये निकलेगा, ठीक है। और ये निकलेगा आपका एक वाई क्रोमोसोम ओनली, ठीक है। वाई क्रोमोसोम, ये वाई क्रोमोसोम की बात हो रही है, यहां पर ये एक्स की बात हो रही है, यहां पर ये एक्स के ऊपर यही प्रेजेंट होंगे। येलो और व्हाइट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब इनके ऊपर पॉजिटिव साइन नहीं लगा है। ये कैसे येलो और व्हाइट को शो कर रहे हैं कि मतलब बॉडी कलर उसका येलो होगा और आई कलर जो होगा वो व्हाइट होगा, ठीक है। अब यहां पर जब इनके बीच में क्रॉस कराई जाती है तो यहां पर देखो एक्स क्रोमोसोम, ये था मेल वाला एक्स क्रोमोसोम और ये मेल वाला वाई क्रोमोसोम, इनके साथ आपके इस तरीके के इंडिविजुअल क्रिएट हुए, इंडिविजुअल बने आपके F1 जनरेशन के अंदर। F1 जनरेशन के अंदर हमें जहां पर डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होगा वही नेचर के अंदर एक्सप्रेस होगा। यहां पर कैसा हो जाएगा, ये वाइल्ड टाइप। पहले यहां पर ये क्या था, ये नॉर्मल थी, ठीक है, फीमेल जो थी। अब यहां पर फीमेल क्या है, ये वाइल्ड टाइप शो कर रही है। अब यहां से इनके गैमेट्स किस तरीके से बनेंगे उसको थोड़ा समझते हैं। देखो अब यहां पर हमारे पास क्या है, ये एक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम है। अब यहां पर एक पे एक्स पे ये डब्ल्यू प्रेजेंट है और दूसरे पे आपका वाई पॉजिटिव और डब्ल्यू पॉजिटिव। यहां पर फीमेल्स के केस में क्या होगा, फीमेल्स में जब मियोसिस होगा तो यहां पर कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, एक तो आपका गैमेट बनेगा कुछ इस टाइप का जिसके पास ये होगा, ठीक है। एक आपका गैमेट बनेगा जिसके पास आपका वाई पॉजिटिव और डब्ल्यू पॉजिटिव होगा, और बाकी के जो 2 बनेंगे वो बनेंगे आपके रिकॉम्बिनेंट टाइप। समझो यहां पर रिकॉम्बिनेंट टाइप, डब्ल्यू और ये बनेगा, और एक और बनेगा आपका एक्स बनेगा जो कहलाएगा आपका डब्ल्यू पॉजिटिव और वाई नॉर्मल। ये है आपका फीमेल्स के गैमेट, ये है बेसिकली फीमेल्स के गैमेट F2 जनरेशन के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, ठीक है। ध्यान रखना ये F1 जनरेशन के, ठीक है, गैमेट। अब दूसरा जो मेल है, मेल को देख लेते हैं फटाफट। मेल के केस में क्या बनेंगे गैमेट्स, अब यहां पर एक्स ये क्या प्रेजेंट है, केवल वाई, ये प्रेजेंट है एक्स के पास, ठीक है। और वाई के पास तो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि ये सारे के सारे जीन्स आपके प्रेजेंट है। तो यहां पर केवल आपके 2 तरीके के कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर हम इनमें नंबर ऑफ गैमेट्स अगर हमें निकालने हैं तो हम इसमें बता सकते हैं 4 × 2 निकालेंगे फटाफट, हमारे आपके टोटल 8 टाइप बनेंगे। 8 टाइप कैसे बनेंगे, हर एक एक्स की जोड़ी बन जाएगी इनके साथ, ठीक है। तो 4 आपकी फीमेल निकल करके आएंगी, 4 फीमेल्स कैसी आएंगी, ये सारा जो सारा खेल दे रखा है ये F2 जनरेशन के, ये सभी की सभी कैसी हैं, ये आपकी फीमेल्स हैं, ठीक है। और ये सभी के सभी आपके कैसे दे रखे हैं, ये सभी मेल्स दे रखे हैं। ये मेल्स कैसे बने, यहां पर देखो ये जो वाई क्रोमोसोम है जो ये नेवी ब्लू कलर से दिख रहा है, ये सभी के सभी वाई क्रोमोसोम है, यही वाले, ठीक है। ये वाई क्रोमोसोम कैसा है, नॉर्मल है क्योंकि इसके ऊपर तो कोई जीन्स ही प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब यहां पर F2 जनरेशन के अंदर जो कॉम्बिनेशन बने हैं, जो कॉम्बिनेशन कैसे बने हैं ये मैंने अभी यहां पर आपको साइड में बताया फटाफट से कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन आपके क्रिएट हुए। यहां पर आपको एक कॉमन चीज दिख रही होगी, यहां पर ये जो बात है कि इनके जीन्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है। तो ये डिस्टेंस जहां पर बहुत कम होती है वहां पर कौन सा केस होता है, वहां पर केस होता है आपका लिंकेज का, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, लिंकेज का केस है। और ये कैसी लिंकेज है, कंप्लीट लिंकेज है, कंप्लीट लिंकेज। ये कंप्लीट लिंकेज कैसे है, ये पता लगाया गया जब उन्होंने TH मॉर्गन ने अपने एक्चुअल एक्सपेरिमेंट के अंदर 5000 ड्रोसोफिला को एग्जामिन करा, ऑब्जर्व करा। तो ऑब्जर्व करने पे ये आया कुछ जो पेरेंटल टाइप थे, पेरेंटल टाइप आपके 98.7% दिख रहे थे सभी के सभी, मतलब अप्रोक्सीमेटली जो 5000 में से आपके 4500 समथिंग काइंड ऑफ आपके कैसे थे, 98% समथिंग कैसे थे, आपके पेरेंटल टाइप थे। और रिकॉम्बिनेंट टाइप आपके कितने आ रहे थे, 1.3%। ये जो परसेंटेज है ना, इसके पीछे मत पड़ना, ये इस इस फिगर से शो नहीं होता, ये परसेंटेज ये इस फिगर से नहीं रिप्रेजेंट हुआ है, ये निकल करके आया है परसेंटेज, ये एक्चुअल एक्सपेरिमेंट का आपका ऑब्जर्वेशन वैल्यू है,
ये जो दिखाई दे रही है आपको परसेंटेज, ठीक है, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट जो होता है जिसमें उन्होंने 5000 और सो, अब यहां पर 5000 रिजल्ट को दिखाएंगे तो भैया एनसीईआरटी का सारे पेजेस भर जाएंगे, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। पेरेंटल टाइप आपके कैसे 98.7%, यहां पे रिकॉम्बिनेंट टाइप कितने आपके 1.3%, ठीक है। ये था आपका क्रॉस बी जहां पे आपका रिकॉम्बिनेंट सबसे ज्यादा कम देखने के लिए मिला, जहां पे तो यहां पर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है 1.3%, ओनली 1.3%। अब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी तो डिस्टेंस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है, तो जितनी कम होगी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम डिस्टेंस होगी, मतलब कि डिस्टेंस कम है जीन्स के बीच में, तो यहां पर कैसा दिखाई दे रहा है हमें लिंकेज का शो, वो भी कैसा आपका कंप्लीट लिंकेज का। दूसरी तरफ हम जब क्रॉस बी की बात करते हैं, क्रॉस बी की बात करते हैं तो यहां पर सारी चीजें सेम होंगी, जस्ट बिकॉज सेम है, यहां पर भी जीनोटाइप ऐसे बने हैं, यहां पर भी जीनोटाइप इस तरीके से बने हैं, यही सेम पैटर्न फॉलो हुआ है, यही सेम पैटर्न, बस आपको ध्यान क्या रखना है, ये क्रॉस बी जो है ये शो कर रहा है बच्चों इनकंप्लीट लिंकेज को। इनकंप्लीट लिंकेज क्यों? क्योंकि यहां पर जीन्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है, तो यहां पर रिकॉम्बिनेंट टाइप जो होगा वो भी आपका रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगी, कितनी 37.2। 37.2 का मतलब है कि कंप्लीट लिंकेज से यहां पर जो जीन्स के बीच में डिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा है। जब ज्यादा है तो आपका कैसा शो होगा? तो रिकॉम्बिनेशन शो हो रहा होगा। तब जब रिकॉम्बिनेशन शो होगा तो यहां पर रिकॉम्बिनेंट्स क्रिएट होंगे, कितने क्रिएट होंगे, कैसे क्रिएट होंगे? ये आपके 37.2% आपके रिकॉम्बिनेंट टाइप्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये था कुछ आपका लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बारे में। तो इस फिगर को ध्यान रखना है और इस परसेंटेज के पीछे नहीं पड़ना है बिल्कुल भी। ये परसेंटेज जो है बच्चों ये एक्चुअल एक्सपेरिमेंट का परसेंटेज है, ठीक है, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट का उनका। तो चलिए मिलते हैं, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो एंड टुडेज टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। स्टे ट्यून्ड विद द बायोन एक्टर्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।